ऑटिज्म और एडीएचडी, मैं तो ये चाहता हूँ जितने भी लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बाकी लोग भी ऑनलाइन, कि हम सब एक मुहिम से जुड़ते हैं कि हमारे घर के आसपास कोई भी ऑटिज्म का बच्चा है, एडीएचडी का बच्चा है, जो अभी आप देखने जा रहे हैं, बस उतना ही उनको बोल देंगे पेरेंट्स को, उतने से ही बिना हमसे जुड़े वो ठीक हो सकते हैं वहीं के वहीं। गोल ये है कि जो जहाँ बैठा है वहीं ठीक हो जाए, दैट इज द गोल। तो उसके लिए अभी जो हमारा 15वां बैच चल रहा है, खत्म हुआ है 15 बैच, पूरे 5000 में से हमारे हर बैच में करीब 250-300 बच्चे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं। और ये जो लेटेस्ट बैच है उसकी रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। 136 बच्चों ने के पेरेंट्स इस बैच में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ऑब्जर्वेशन स्टडी में, सारे पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं हमारा बच्चा ठीक हो गया है, हम ऑब्जर्वेशन स्टडी का पार्ट बनेंगे तो ये दर्ज हो जाएगा कि कभी ना कभी ऑटिज्म था। लेकिन ऑटिज्म था तो वो गलती ना तो पेरेंट्स की, ना बच्चे की, ना उनके जेनेटिक्स की, वो गलती उस पागल डॉक्टर की थी जिन्होंने इतने सारे वैक्सीन लगाए। राइट, ये बात हमें समझना होगा। तो जो जनवरी से मार्च महीने में जो बैच था हमारा, जिसमें 136 बच्चे जो ऑटिज्म और एडीएचडी से पीड़ित थे, और ऑन एवरेज 44 डेज ही उन्होंने कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया। वो कैन प्रोटोकॉल क्या आपको भी पता चलने वाला है। तो ये 136 बच्चे करीब आप देख रहे हैं कई सारे देशों से, नेपाल, कनाडा, यूएस, टर्की, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम, जॉर्जिया, अधिकतर बच्चे तो भारत से थे, लगभग हर प्रांत के, और उनमें फीमेल 20%, मेल 80%, और अधिकतर बच्चे आप देख रहे हैं 5 से 10 साल के रेंज में ही होते हैं, और 20 साल से ऊपर वाले बहुत कम या ना के बराबर होते हैं, क्योंकि उस समय पे ये बीमारी थी नहीं, उस समय पे इतने वैक्सीन थे नहीं। और इन लोगों ने करीब नीम थेरेपी, डीआईपी डाइट, सनलाइट एक्सपोजर, कोकोनट वाटर, ये सब कुछ फॉलो किया। 73% फॉलो किया, 100% फॉलो नहीं किया, लगभग इतना फॉलो किया ऑन एवरेज, जो कैन प्रोटोकॉल है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और उससे 44 डेज के अंदर उनके जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कई बच्चे हैं इस ग्रुप में 51% बच्चे, 51% बच्चे ऐसे थे, आधे बच्चे ऐसे थे इस ग्रुप के जो ऐसे चलते थे, तो वॉकिंग कहते हैं, ये उनकी एक पहचान होती है कि यानी कि तो वो ऐसे नहीं चलते हैं जैसे हम चलते हैं, वो ऐसे चलेंगे। तो उनमें 71% इंप्रूवमेंट हो गया, यानी कि 71% ऑन एवरेज बच्चों के तो वॉकिंग खत्म हो गई। ठीक इसी तरह से जो लिमिटेड आई कांटेक्ट जो था वो 79% बच्चों का था इस ग्रुप में। 79% मतलब कि 79%, 100 में से करीब 79% लोग बच्चे ऐसे थे जो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। ऐसे बच्चों से बात करेंगे तो इधर उधर देख के बात करेंगे, आंखों से आंखें नहीं मिलाएंगे। लेकिन उनमें जो इंप्रूवमेंट हुआ लगभग 45% का आई कांटेक्ट वाली दिक्कत खत्म हो गई। और इस तरह से अगर हम एक उदाहरण के तौर पे लेना चाहता हूँ, हैंड फ्लैपिंग, 69% बच्चे ऐसे थे जो हैंड फ्लैपिंग करते रहते थे। ऐसे आप देखा होगा, बड़ा अजीब लगता है दिखने में, लेकिन उनमें से भी 42% उनमें इंप्रूवमेंट आ गई। मतलब काफी बच्चों का ठीक हो गया, काफी बच्चों का ठीक होने के कगार पे है। सो इस तरह से आप देखेंगे ये सारे प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं ऐसे बच्चों में। इकोलालिया का मतलब है कि जो भी आप बोलेंगे वही वो रिपीट करेंगे। आप बोलेंगे बेटा आपका नाम क्या है, वो बोल देगा बेटा आपका नाम क्या है। बेटा आप कहाँ रहते हो, वो भी यही बोलेंगे। तो दैट इज हाउ इट इज। इकोलालिया एक वन ऑफ द सिम्टम होता है। और इकोलालिया करीब 51% बच्चों में था उस ग्रुप में। उसमें जो इंप्रूवमेंट है 35% है। याद रखिए 44 डेज में ही इंप्रूवमेंट है। याद रखिए 73% इन्होंने फॉलो किया, 100% फॉलो भी नहीं किया, तब ये रिजल्ट है ना। तो ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं जिसमें इंप्रूवमेंट। फिर सेकेंडरी सिम्टम होते हैं इन बच्चों के, जैसे अपने आप को जख्मी कर लेना, सिर दीवार से मार देना, ये सेकेंडरी सिम्टम बोल सकते हैं। जो उस ग्रुप में करीब 57% बच्चों में था, इनमें एवरेज इंप्रूवमेंट 56% आया। काफी बच्चों ने ये वाला बिहेवियर करना छोड़ दिया। उनमें अनोखी एक प्रॉब्लम होती है, हाई पेन टॉलरेंस। बहुत ज्यादा पेन सह सकते हैं वो लोग, मतलब अगर कुछ चुभ भी गया तो उन्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन वो सेंसेशन, बहुत ज्यादा पेन सहने की आदत जो है वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि कुछ चोट लग जाएगी, पता नहीं चलेगा तो नुकसान होगा। और उसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो करीब 67% इम्प्रूवमेंट आया। और इस तरह से दीज आर ऑल, आप देख रहे हैं। लर्निंग डिफिकल्टी 32% बच्चों में थी, और उनमें 50% बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टी खत्म हो गई, ठीक हो गई। फॉरगेटफुलनेस 39% बच्चों में था, उनमें 74% इंप्रूवमेंट है। नॉन कंप्लायंस, मतलब ऐसे बच्चों का सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, वो बात ही नहीं सुनते, जो बोला जाए करते ही नहीं है। उठो नहीं उठेंगे, बैठो नहीं बैठेंगे, उधर मत भागो उधर ही भागेंगे। तो ये नॉन कंप्लायंस जो 40% बच्चों में था, और उनमें 84% इंप्रूवमेंट का मतलब लगभग बच्चों की नॉन कंप्लायंस खत्म ही हो गई, लगभग।
तो ये सेकेंडरी सिम्टम है, लेकिन इनमें एक तीसरी टर्शरी सिम्टम होती है, जैसे इन बच्चों में फिट्स पड़ते हैं या फिर इपिलेप्सी की दिक्कत होती है। इस ग्रुप में तो ये फिट्स पड़ने वाली दिक्कत अधिकतर बच्चों की थी, 74%, राइट, सबकी नहीं थी। और उनमें जो इंप्रूवमेंट था वो 35% हुआ, मतलब काफी सारे 1/3 बच्चों की इपिलेप्सी की दिक्कत खत्म हो गई, बाकियों की आधी अधूरी खत्म हुई। लेकिन ये इस तरह से कॉन्स्टिपेशन एक मेजर प्रॉब्लम हुआ करता है इन बच्चों के बीच में। कॉन्स्टिपेशन किसी को भी हो सकता है, इसलिए इसको टर्शरी सिम्टम कहते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा कॉमन होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये ओवरऑल इंप्रूवमेंट जो हुआ वो 65% हुआ। तो इस तरह से उनकी जो थेरेपीज जो करते थे वो सारी छूट गई, जो डॉक्टर के बताए हुए थेरेपीज थे उनके अपने डॉक्टर्स के, उनकी दवाइयां सारी छूट गई, अधिकतर लोगों बच्चों की सारी छुड़वा दी हमने। और इस तरह से ये अब परिस्थिति है। बोलने का मतलब ये है कि घर बैठे ये कभी मिले नहीं है। अभी इनमें से कुछ बच्चे आए हैं, अभी आपसे मिलेंगे, पहली बार मुझसे ही मिलेंगे, ऑनलाइन ही हमने एक दूसरे को देखा है। तो यानी कि जो जहां भी है वहीं रह के ही ठीक हो सकता है, और क्या करना है वो आपको आगे बताएंगे। और ये सारा डिटेल तो इस किताब में लिखा ही है, जो हमारे आज कैन के कार के स्टूडेंट्स हैं, सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म ADHD रिवर्सल, उनके स्टूडेंट्स अभी उन सबको पता ही है। तो जो अगर अभी ऑटिज्म और ADHD के बच्चे के पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं, ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं, तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि वो ये किताब खरीद सकते हैं। दुनिया में हर तरह के बड़े बुक स्टोर में मिलता है ऑनलाइन, हिंदी में, इंग्लिश में। फिर ये ट्रैकर डायरी है, इसके अंदर एक कूपन कोड है, उस कूपन कोड के माध्यम से bishrup.com/autism में जाके आप हमसे जुड़ेंगे। फिर हमारी मेडिकल टीम, जिसको हेड करती हैं डॉक्टर नमिता, यहीं पे हैं, हम आपको कांटेक्ट करेगी। फिर ये प्रोटोकॉल आप भी 1 महीने तक हमसे जुड़ के फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हम ये करते हैं।